हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, जानेंगे कि एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन के प्राइस जो है हमें आने वाले टाइम में कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें शिबा के प्राइस के अंदर समवेयर अराउंड 10% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर शिबा का प्राइस ट्रेड कर रहा है 0.008074 के आसपास। एंड क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा यानी, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 0.008076। एंड यहाँ से हमें शिबा के प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से शिबा के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस जैसे कि यहाँ पर इसी जोन के आसपास आया एंड एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली शिबा इनू कॉइन के लिए एज ए सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रीवियसली भी प्राइस ने इसी जोन पे सपोर्ट दिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया एंड अगेन प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी अपना सपोर्ट ली है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे प्राइस जैसे कि ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पर शिबा के प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट अगर चाहिए तो प्राइस शुड यहाँ पर इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो प्राइस शुड क्लोज अबव दिस जोन जो कि है 0.008387। ठीक है, तो इसी जोन के अबव में क्यों आपको बता रहा हूँ, रीजन बिंग अभी इस टाइम पे जैसे कि आवरली कैंडल चल रहा है, अगर यहाँ पर नेक्स्ट आवर का जो कैंडल है वो अगर अबव दिस कैंडल ओपन होती है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा कि एक अप ट्रेंड में रहेगा प्राइस। और जब तक प्राइस इसी जोन का हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि हमें यहाँ पर प्राइस को अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर आइसोलेशन में रखनी है इसी जोन को, क्योंकि इसी जोन का ब्रेकआउट दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ना शिबा के अंदर, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे राइट नाउ कोई भी एंट्री नहीं बनती है शिबा के अंदर, या फिर अगर आप कह लो कि लॉन्ग पोजीशन के लिए या फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए, इन बोथ द साइड्स मैं अभी इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसी जोन के अबव अगर ब्रेकआउट लेता है तो मैं अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा। अगर बिलो दिस जोन अगर प्राइस क्लोजिंग देती है और इसी जोन से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो मैं यहाँ से अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास मैं अपना टारगेट को भी रख सकता हूँ, जो कि होगा 0.007724 के आसपास। आई होप सो कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों का अब इस टाइम पे यही क्वेरी होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमें शिबा के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है, यानी तो इन लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको यही बोल सकता हूँ कि शिबा के प्राइस लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमें हो सकता है कि प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए शिबा को लेकर बेयरिश और मेरे हिसाब से प्राइस और थोड़ा बहुत मूव करने के बाद हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम में यही देखोगे ना कि एक्जैक्टली प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो प्राइस के लिए बहुत ज्यादा ऊपर तक प्राइस को जानी चाहिए। रीजन बिंग यहाँ पर शिबा के प्राइस अभी इस टाइम पे अपना जो ऑल टाइम हाई है उस हाई से समवेयर अराउंड 90% के आसपास जो यहाँ पर नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर इस टू बी ऑब्वियस की प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा अपर मूवमेंट लगाने की कोशिश करेगा, तो अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर यहाँ पर अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट इन वॉच जरूर से करनी है। 0.008445 जितने भी यहाँ पर जो है ऐसे ट्रेडर्स है जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ टाइम शिबा के अंदर इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे शिबा के जैसे कि प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है, तो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे अपना एंट्री लेने का भी सोच रहे होंगे। तो इस जोन को आप जो है जरूर से यहाँ पर देख सकते हो, और उसके बाद जो आप अपना जो भी एंट्री है उस एंट्री आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 30,223 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट ही यही है कि अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन को होल्ड किया जहां पर प्राइस ने प्रीवियसली अपना सपोर्ट को भी सस्टेन किया था, जो कि है 29,819। एंड आफ्टर दैट प्राइस यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पर जब प्राइस ऊपर गया तो प्राइस ने 30,400 के आसपास यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 29,962। एंड अभी इस टाइम पे फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे बीटीसी हमें जो है यहाँ पर 30,443 इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया, तो बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस अगर 30,443 को अगर ब्रेकआउट करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस 30,808 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से बीटीसी यहाँ पर इसी जोन के आसपास आ सकता है 30,000
391 या फिर 350 के आसपास, और उसके बाद यहाँ से जो है प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से साइडवाइज का मूवमेंट एंड लेटर हो सकता है कि आपको प्राइस समर अराउंड 29,338 के आसपास भी देखने को मिल जाए। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे एंट्री लेकर रखा हुआ है या फिर अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट इन वॉच जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि बीटीसी अभी इस टाइम पे जो भी मूवमेंट बीटीसी के अंदर होगा, अकॉर्डिंग टू दैट मूव हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेट सपोज की प्राइस अगर यहाँ तक आता है 30,443 और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि ऑल्ट्स अब इस टाइम पे जितने भी ऊपर भाग रहे हैं ना, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट ले लेता है, दैट मीन्स कि अब इस टाइम पे जितने भी ऑल्ट्स नीचे ही चल रहे हैं ना, उन्हीं ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एज सिंपल एज दैट बीटीसी के लिए 30,443 ये जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ेस भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एट द सेम टाइम यहाँ पर बायनांस एंड यहाँ पर यूएस का जो सेक उसको लेकर बहुत सारे अभी इस टाइम पे हमें यहाँ पर जो है न्यूज़ेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे बायनांस यूएस ने यहाँ पर सेक के ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है कि एग्जैक्टली सेक ने यहाँ पर मिसलीड किया है अपने स्टेटमेंट में, जो भी लॉसूट सेक ने पब्लिश किया था बायनांस यूएस के ऊपर। तो ये जो पब्लिकेशन हुई थी, जो भी यहाँ पर लॉसूट था, उस लॉसूट के ऊपर बायनांस ने बोला है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है सेक ने झूठ बोला है, और जो भी यहाँ पर मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर सेक ने दी है बायनांस को लेकर, तो उन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर सेक अपना यहाँ से जो है डिलीट करे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ के कारण हमें मार्केट के अंदर कोई तो ऐसा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है, बट यहाँ पर ओवरऑल ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है बायनांस के लिए। अगर ये जो लॉ सूट है, ये लॉ सूट अगर प्रूफ होता है कोर्ट के अंदर कि ये एक मिसलीडिंग थी और जस्ट यहाँ पर मार्केट के अंदर एक फेयर क्रिएट किया गया था, तो अगर ऐसे होता है तो फिर हमें जो है यहाँ पर सेक के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करता हूं वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।